सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज हम सभी लिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में मैंने आपको लिंग की परिभाषा बताई थी, है ना, कि लिंग किसे कहते हैं। तो बच्चों, आपको याद होगा लिंग वैसा शब्द रूप है जिससे हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का ज्ञान होता है। अब आइए हिंदी में प्रयुक्त कुछ पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ पुल्लिंग शब्द लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो दादा का क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग दादी, मामा का क्या हो जाएगा बच्चों मामी, चाचा का स्त्रीलिंग चाची, पिता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा माता, है ना, पुत्र का स्त्रीलिंग पुत्री, बालक एक पुल्लिंग शब्द है और बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बालिका, नाना का स्त्रीलिंग नानी, राजा का स्त्रीलिंग रानी। ठीक है, पति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा पत्नी। ठीक है, पुरुष का स्त्री, अध्यापक का अध्यापिका, धोबी का धोबिन, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया, मोर का मोरनी, हंस का हंसनी। इसी प्रकार से बच्चों आप और भी स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। अगर आपके पास पुल्लिंग शब्द है तो आप उसका स्त्रीलिंग शब्द आराम से बना सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्वाला का ग्वालिन, शेर का शेरनी, घोड़ा का घोड़ी। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। दिनों महीनों पर्वतों और देशों के नाम पुल्लिंग हैं। ठीक है, दिनों महीनों पर्वतों और देशों के नाम पुल्लिंग है। भारत हमारे देश का नाम है और भारत एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार हिमालय, हिमालय क्या है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार दिसंबर, जनवरी, ये सब भी एक पुल्लिंग शब्द है ना बच्चों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दिनों महीनों पर्वतों और देशों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसी प्रकार से भाषाओं, नदियों, तिथियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं जैसे हिंदी एक भाषा है, हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है। तो हिंदी क्या है बच्चों स्त्रीलिंग है। तो हम कह सकते हैं कि भाषाओं, नदियों, तिथियों, लिपियों के जो नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नदियों के नाम में क्या हो गया जैसे गंगा। ठीक है, तो उस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब चलिए बच्चों, हमने जो पढ़ा उसे एक बार दोहराते हैं। क्या हमने पढ़ा बच्चों? तो हमने पढ़ा पुरुष या स्त्री का ज्ञान कराने वाले चिन्ह को लिंग कहते हैं, यानी वैसे शब्द जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो जो शब्द रूप हमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द का स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं बच्चों? तो जो शब्द रूप पुरुष जाति का ज्ञान कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो जो शब्द रूप हमें स्त्री जाति का ज्ञान कराए उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न उत्तर पे आते हैं। सबसे पहला प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से कर लेंगे और बहुत ही आराम से कर लेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है बच्चों कि लिंग किसे कहते हैं। तो जिस शब्द रूप से पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान हो, उनके बारे में पता चले, उसे हम लिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखो। नीचे आप देख रहे हैं ना, शब्द लिखे गए हैं कुछ, आपको इसमें से पुल्लिंग शब्द अलग लिखना है और स्त्रीलिंग शब्द को अलग लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो बच्चों, पुल्लिंग शब्द में हम क्या लिख सकते हैं? वर, आदमी, माली, धोबी, बाघ, ये सब पुल्लिंग शब्द है ना। और स्त्रीलिंग शब्द में हम क्या लिखेंगे? मुर्गी, शेरनी, गुड़िया, बहन, ग्वालिन, ये सभी क्या हैं?
पुल्लिंग है ये और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग लिखो। यानी आपको नीचे पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और आपको उसका स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? घोड़ी। नानी, यहाँ पे नाना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है, कुछ एरर है, यहाँ पे नाना कह लीजिएगा, ठीक है। नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? नानी। दर्जी का स्त्रीलिंग दर्जन, ठीक है। लुहार का स्त्रीलिंग लुहारिन। पति का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पत्नी। नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बच्चों? नौकरानी। नाग का स्त्रीलिंग नागिन और चूहा का स्त्रीलिंग चूहिया। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने प्रश्नोत्तर कंप्लीट किए इस पाठ के, और कुछ प्रश्न बचे हुए हैं जो कि मैं अगली कक्षा में आप लोगों को कराऊंगी। तब तक के लिए आज मैंने जो भी पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से नोट करिएगा, कॉपी में याद करिएगा। तो बच्चों मन से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। मैं फिर आऊँगी पाठ 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। धन्यवाद।